जो अल्लाह ने अपने हबीब को दिया है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मैंने उसको पढ़ा, उसका विर्द किया। मेरे पढ़ने से मेरी हाथ की बेड़ियां, हाथ में जो लगी हुई थी वो भी खुल गई, पांव में जो बेड़ियां लगी थी वो भी खुल गई। और मैं निकला, बाहर जब निकला तो मैंने आगे देखा उन कुफ्फार के ऊंट चल रहे थे, 100 ऊंट। वो सारों को घेर के अपने साथ ले आए। सिर्फ अकेले ही नहीं आए, अकेले तो जान निकल गई, छूट गई, जान छूट गई, आ गए, लेकिन उनके 100 ऊंट भी साथ लेकर आ गए। अल्लाह ने जान भी छुड़ाई और माल भी दे दिए, माल गनीमत। हमें इसकी आजमत मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत हमें अता फरमाई है। कुरान बहुत बड़ी दौलत है, इसको हम सीने से लगाएं। गियासुद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के बहुत बड़े नामवर बादशाह थे, दीनदार थे। इनके महल के अंदर 1000 बांदियां रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी, अपने खर्चे पर 1000 बांदियां जो उनके महल के अंदर बैठकर कुरान की तिलावत किया करती थी। आज हमने कुरान को अपने से अलहदा कर दिया, अपने से दूर कर दिया, अमल से भी, तिलावत से भी। और बहुत कम लोग ऐसे रह गए जो अपनी औलाद को कुरान पढ़ा रहे हैं और सआदत जान रहे हैं। मोहब्बत तो हमारी हमें नजर आती है कि कुरान से हमारी क्या मोहब्बत है। बच्चे को सुबह माँ ने उठाया, उठा के ऐसे ही मुंह भी गंदा, आंखें भी गंदी, नाक भी बह रही है, कुरान वो जो सिपारा वो पढ़ता है वो हाथ में थमा दिया, चल मसीते चल, वो चला गया मसीते। कभी माँ ने नहीं पूछा क्या पढ़ के आया, कभी बाप ने नहीं पूछा क्या पढ़ के आया। चाहे बच्चा वहां से घूम के मस्जिद में बैठ के वापस आ गया, कोई पता नहीं, जा रहा है रोजाना, पढ़ा क्या है कोई पता नहीं, पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं। साल हर साल बच्चा मस्जिद के चक्कर लगा रहा है, ना माँ को पता ना बाप को पता, माँ ने भेज दिया उसे। मदरसे जब पढ़ने के लिए गया तो ये हालत थी, जब वहां से आया अब उसको स्कूल भेजना है तो माँ ने उसको पहले नाश्ता करवाया बड़ा बेहतरीन, फिर नहलाया धुलाया, फिर बेहतरीन लिबास पहना दिया जो स्कूल का है, और फिर तैयार करके मां क्या कह रही है, जा मेरा जज। क्या तवक्को कर रही है कि कल को मेरे इस बच्चे ने जज बनना, जा मेरे प्रोफेसर। अभी है वो इतना सा एक गिट का, लेकिन क्या कह रही है, मेरा प्रोफेसर, मेरा डीसी। क्योंकि मां के सामने ख्यालात वही है, उसको ये नहीं पता कि मेरी नजात का जरिया भी है। अगर मैंने इसको कुरान पढ़ाया और ये कुरान पढ़ गया, मेरी आखिरत बनने का जरिया है, वो हमें पता ही नहीं। जज पता है, डीसी पता है, कमिश्नर पता है, ये ओहदे हैं, इससे मेरी दुनिया बनेगी। मेरा बेटा अगर पैसा कमा कर लाएगा मेरी दुनिया बनेगी। तो उसके लिए तो इसने पढ़ाने वाला भी लगाया हुआ है, उसको जो पैसे दे रहे हैं वो भी इसको दुखते हैं। अगर एक दिन बच्चा ट्यूशन न जाए तो माँ और बाप दोनों परेशान हो जाते हैं, अरे पैसे भरे हुए हैं क्यों नहीं गया, ये ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं गया। मस्जिद जाए या ना जाए, जा भी रहा है तो कुछ पढ़ के आया कि नहीं आया कोई पता नहीं, लेकिन जो स्कूल पढ़ रहा है, जिसकी ट्यूशन भी लगी हुई है, रोजाना माँ और बाप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे ने क्या किया, क्या सबक लिया। ओ भाई, ओ मियां, चुप करके बैठो यार, ये रेस गाड़ी अगर एक तरफ बैठ जाए तो अच्छा नहीं, हम लोग सामने इन्हीं को बिठा देते। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये दौलत हमें नसीब फरमाई है, हम कुरान वाले हैं और हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
इस दुनिया में तशरीफ लाए, कुरान की अजीम दौलत हमारे अंदर छोड़ कर गए। जिन्होंने इसको सीने से लगाया उनको अल्लाह ने वो इज्जतें दी कि हम उन इज्जतों को सोच नहीं सकते। और जिन्होंने इसको छोड़ा वो ऐसे जलील हुए, खार हुए कुरान को छोड़कर। तो हम कुरान वाले हैं, हम रसूल वाले हैं। अल्लाह ने हमें ये दोनों बहुत बड़ी सआदतें दी। हम ईमान वाले हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे मुक्तदा हैं, पेशरो हैं। और जिस दौलत को आप लेकर आए हैं वो ये कुरान वाली दौलत है, जो उस वक्त से लेकर आज तक कितने 100 साल गुजर गए, कितनी सदियां गुजर गई। पहली किताबें आसमानी जितनी भी आई थी सब तब्दील हो गई, इसकी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। ये बच्चे जो याद कर रहे हैं ये इसकी हिफाजत का जरिया, ये हिफाजत है। 8 साल का बच्चा कुरान का हाफिज, 9 साल का बच्चा कुरान का हाफिज, 10 साल का बच्चा कुरान का हाफिज, एक एक महीने में याद कर लेने वाले, एक एक साल में याद करने वाले। मेरा भांजा है, मेरी भांजी का बेटा 5 महीने में उसने कुरान हिफ्ज़ किया और अपने शौक से। स्कूल पढ़ता था, मैट्रिक जब की तो उसको शौक चढ़ा, अपनी मां को नहीं बताया, वहीं एक शोबा था हिफ्ज़ का, उसमें दाखिला ले लिया और 5 महीने में हिफ्ज़ करके फारिग हो गए अपने शौक से। किसी ने उसको नहीं कहा, शौक था उसको हिफ्ज़ का, 5 माह में हिफ्ज़ कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाया भी है उसने। ये नहीं कि हिफ्ज़ कर लिया आगे कुछ आता नहीं है। जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे पढ़ के फारिग होते हैं, हाफिज बन जाते हैं, पर पता कोई नहीं होता कि कुरान में क्या है। तो मेरे भाइयों, कुरान बहुत बड़ी दौलत है और ये अमल वाली किताब है, हमारे अमल के लिए आई है। इसलिए नहीं कि बस घर में रख लिया, कुरान के नुस्खे घर में रखे हुए हैं, इनका वजूद भी बाइस बरकत है, लेकिन असल क्या है, इस पर अमल करना है। कुरान हमारे लिए नमूना बनकर आया है। कुरान हमारी जिंदगी की दुनिया और आखिरत की इज्जतों को लेकर आया है। अपनी औलादों को अगर हम पढ़ाएंगे, हमारी औलादें हमारी निजात का जरिया बनेंगी, हमारी औलादें हमारे मरने के बाद काम आएंगी। हम कब्रों में पड़े होंगे, हमारी औलादें पढ़ पढ़ के हमें बख्श रही होंगी। हज़रत मौलाना कासिम, हज़रत मौलाना दारुल उलूम देवबंद के जो मुहतमिम थे, अपने बेटे को बुलाया कि बेटा, मैंने तुम्हें कुरान का हाफिज भी बनाया है, आलिम भी बनाया है। तुम जो कुछ तुम्हें बाद में इज्जत बहुत मिलेगी, माल भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, ये सारा कुछ तुम्हारे लिए होगा, लेकिन कुरान का हाफिज मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। मैंने जो कुरान की दौलत तुम्हें दी, ये मैंने अपने लिए तुम्हें हाफिज बनाया कि मेरे मरने के बाद तुम पढ़ोगे, उस पढ़े हुए का अजर मुझे मिलेगा। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने मामूल बना लिया, रोजाना मगरिब की नमाज के बाद 2 पारे अव्वाबीन में पढ़ता और अपने वालिद साहब को उसका इसाले सवाब करता, क्योंकि वो ये नसीहत करके गए थे कि कुरान मैंने तुझे अपने लिए पढ़ाया है कि मेरे मरने के बाद मेरे काम आएगा। तो मेरे भाइयों, आज हम अपनी औलाद से ये तो तवक्को रखते हैं कि वो हमें खूब कमा कर दे, हालांकि किस्मत तो हर एक की उसके साथ है, लेकिन ये तवक्को रखें कि हम कल को कब्र में पड़े होंगे, कौन मेरे काम आएगा, मेरी औलाद में से कौन मेरे काम आएगा। तो कुरान की दौलत अजीम दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। आज इसके चर्चे कम हो गए।
बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था तो एक अजीब किस्सा मैंने पढ़ा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी तो उस वक्त हिंदू जो यहां से पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे थे और उधर से मुसलमान हिजरत करके इस तरफ आ रहे थे, तो खोखरा पार्क के पास किसी इलाके में करीब में एक घराना था हिंदुओं का, साथ ही मुसलमानों का घर भी था। आपस में बड़े ताल्लुकात थे दोनों घरों के। तो ये हिंदू जो थे ये सोच रहे थे जैसे और जा रहे थे कि हम चलें यहां से, हम हिजरत करें, हमारा कौन है यहां। तो उस हिंदू का नाम था नंदलाल। वो था, एक उसकी बीवी थी, दोनों मियां बीवी वहां रहते थे। तो साथ वाला जो मुसलमान था उसका नाम था अहमद। तो इन्होंने जब देखा कि हालात काफी कशीदा हैं तो ये सोचा कि हम भी हिजरत करें, जाएं यहां से। तो इस नंदलाल ने अपने दोस्त अहमद को कहा कि यार मैं सोच रहा हूं कि मैं भी जाऊं, अब हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, कोई मैली आंख तुम्हारी तरफ उठे तो सही, हम जो मौजूद हैं, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उसको बड़ा हौसला हुआ कि यार एक मुसलमान गैर मुस्लिम का मुहाफिज है। तो इस तरह चलते चलाते घर में तज़किरे तो होते थे कि चलना है चलना है चलना है। तो उस नंदलाल की एक बीवी थी मोहनी, मोहनी उसका नाम था। तो दोनों का घरों का आपस में आना जाना था। तो अचानक एक दिन नंद